हेलो दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री श्याम, जय भोलेनाथ। दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल सोलो राइडर MP17 में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपने भागवत कथा के चौथे दिन तक बहुत सपोर्ट किया, इसके लिए सभी को दिल से धन्यवाद। तो चलिए आज भागवत कथा के 5वें दिन में गुरु की वाणी से सुनते हैं भागवत कथा। देखो, नंद बाबा ने बड़ा स्वागत सत्कार किया, भोजन पानी किए और इसके बाद वहां से अपने गृह ग्राम को प्रस्थान कर गए। लोगों ने कालेन व्रजतालपेन गोकुले राम केशव जानभ्याम सहपाणिभ्याम रंगमानो विजातो। हे परीक्षित, कुछ ही दिनों में राम और श्याम, और पहली बार माँ शब्द बोला है। क्या कहने लागे मोहन मैया मैया, पितानंद सो बाबा बाबा, ओ हलधर सो भैया। कहने लागे मोहन मैया मैया। आज तो मैया आनंद के समुद्र में निमग्न हो गई। पहली बार लल्ला ने मां बोला। वो शब्द कितना ही बड़ा मालूम होता है। पश्चात तावान्युग्ममनुकृष्य सरीसृशन्तो घोषप्रघोष रुचिरं व्रजकर्दमेषु तन्नादहश्च मनभावनुसृत्य लोकां मुग्धप्रभीदवदुपेयदुरन्ति मात्रो। ये दोनों भाई नन्हे नन्हे पावों को गोकुल के कीचड़ में घसीटते हुए चलते हैं। उस समय उनके पांव और कमर के जो घुघरू हैं ये रुंझुन बजने लगते हैं। ये शब्द बड़ा भला मालूम पड़ता है। दोनों स्वयं इस ध्वनि को सुन करके मुग्ध हो जाते हैं। कभी किसी अज्ञात व्यक्ति के पीछे हो लेते हैं। जब देखते हैं ये कोई दूसरा है तो लौट करके आ जाते हैं। और तन मातरो निज सुतो घृणया स्पृवत्यो पंगांकराग रुचिराव भुगुहियदोर्भ्याम दत्त्वा स्तरं प्रविवतो स्वमुखां निरीक्ष्य मुग्धास्मितल्पदशनं यजतु प्रमोदान्। उस समय भगवान जो है ना बड़े स्नेह के साथ आते हैं और कीचड़ से लथपथ है। पंगांकराग, पंक माने कीचड़, कीचड़ का ही अंगराग लगाए हुए हैं। बताओ, कोई बहुमूल्य औषधि नहीं है, कीचड़ का ही अंगराग लगाकर। और मैया के गोद में जब आते हैं ना तो मैया गोद में बिठा लेती है। तत्वा स्तनम प्रव्यतो। भगवान जब दूध पीने लगते हैं ना मैया का, तो मैया नीचे ऐसे मुख करके लाला के मुख को देखती है। प्रव्यतोस्म मुखाम निरीक्ष्य, भगवान के मुख को देखती है। बड़ा ही भला मालूम पड़ता है और मां धन्य हो जाती है भगवान के स्वरूप को देख करके। बड़ा ही सुंदर रूप है। जब ये थोड़ा दोनों बड़े हुए तो ब्रज में घर के बाहर भी ऐसी लीलाएं करने लगे जिसे गोपियां देख करके आनंदित होती हैं। यरयांग दर्शनीय कुमार लीला बंतर व्रजे तदबला प्रगृहीत पुक्षय्या। कभी कभी किसी बछड़े की पूंछ पकड़ के दौड़ लगा लेते हैं। बस्यैतस्ततु उभावनुकृष्ण्यमाणो प्रेक्षन्त उज्जित विहाजयुर्स्य सन्त्याः। गोपियां अपने घर का काम धंधा छोड़कर भगवान की इस लीला को देखने में मस्त हो जाती हैं। माताएं बार बार बरसती हैं लेकिन ये मानते दूर खिलन जन जाओ रे लाला, मारेगी काहू की गैया। कहने लागे मोहन मैया मैया। काले नाल पे नराजर से राम कृष्णस्य गोकुलो अग्रष्टा जानवी पद भी विचक्र मातु रंजसाहा। अब ये दौड़ लगाने लगे हैं
और उस स्थिति में ये ब्रजवासियों के कन्हैया स्वयं भगवान हैं, कोई साधारण नहीं है। ततस्तु भगवान कृष्णो वयस्यैः ब्रजबालकैः, अपने ही उम्र के बालकों के साथ भगवान क्रीड़ा करते हैं। सह रामो ब्रजास्त्रीणां च क्रीडे जनयान मुदा, सभी जनों को मुदान्वित करते हैं, माने सब आनंदित होते हैं भगवान की लीलाओं को देखकर। एक दिन गोपियों ने क्या किया कि अपने से ही अपनी मटकी को तोड़ दिया। भगवान ने नहीं तोड़ा, ध्यान देना। ये जो नववधुएं हैं ना ब्रज की, ये सब मटकी तोड़ डाली। और प्रश्नस्य गोप्यो रुचिरं वीक्ष्य कौमार चापलम शृण्वत्याः किल तन्मातुरिति होचु समागतः। ये भगवान की जो लीलाएं हैं, सब गोपिकाएं इकट्ठी हो गई, अपने सास से बताती हैं कि लाला ने मटकी तोड़ दी। यद्यप लाला ने नहीं तोड़ी। इसके पीछे कारण क्या है? बोली मेरी जो सास है ना, ये रोज जाती है दर्शन करने नंदालय में, और हमको समझाती कि लंबा घूंघट खींच के यहीं बैठो, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। ये गलत है ना? अब मैं भी जाऊंगी, देख ले। ये गोपियों ने कहा कि देखो एक काम करो, तुम ही जाके उलहना देके चली आओ। मैं गई, कुछ ज्यादा हो गया, एक ही लल्ला है ना, ये ठीक नहीं, तुम लोग जाओ। अब ये उलहना देने कैसे जाती हैं? सज धज के बढ़िया श्रृंगार करके सारी नववधुएं नंद बाबा के महल की ओर जा रही हैं। यशोदा मैया ने दूर से ही देखा कि सारी ब्रजांगनाएं ब्रज नववधुएं आ रही हैं। आज मैंने कोई सत्यनारायण भगवान की कथा भी नहीं करी है, और ना ही लाला का जन्मदिन है, यहाँ क्यों रही हैं? फिर भी आ रही तो उनका स्वागत किया। महाभाग्यवती, तुम सबका स्वागत है इस नंदालय में। कहो कैसे आना हुआ? अब वो जब आई है तो कोई ना कोई एक कहानी जरूर सुनाएगी, नहीं तो मैया डांटेगी ना। इसलिए गोपी ने कहा कि वत्सान मुंशियन, अरे मैया ये तेरा लाला जो है ना बड़ा उद्यमी हो गया है। क्या किया? बोले वत्सान मुंशियन, बछड़े को खोल दिया। तो मैया ने कहा ये तो ठीक काम किया। अगर आप गाय दुहने जाओ तो कोई बछड़ा खोलने वाला, पकड़ने वाला मिल जाए तो समझो आपका आधा काम हो गया। अब तो मेरा लाला काम का हो गया है। अच्छा तूने बताया कि बछड़ों को खोल देता है। उस गोपी ने कहा ना मैया, क्वचित असमये, असमय में खोलता है, समय में नहीं खोलता। समय में खोले तो काम है, असमय में खोल दे तो कुकाम है। इसलिए क्वचित असमय, ये 3 श्लोकों में बड़ी माधुर्यमयी लीलाएं हैं। इसमें मुग्ध भी है और विदग्ध भी है। मुग्ध का अर्थ होता है सारा संसार मोहित भी हो जाए और आश्चर्य में भी पड़ जाए। ऐसी दोनों लीलाएं 3 श्लोकों में वर्णित हैं। कितना सुंदर है। क्वचित असमय, असमय में खोलता है। मैया ने कहा डांटती नहीं हो, डांट दिया करो, तो गलत बात है ना। बोली ना क्रोध संजातः सः, जब मैं डांटती हूं ना तो ये हंसता है। भगवान हंस दे फिर मजाल है कि कोई भगवान को डांट दे? बताओ, है दुनिया में ऐसा कोई कि डांट सके? हंसना तो छोड़ो, अगर भगवान रो भी दे तो भी कोई डांट नहीं सकता है। भगवान के रोने में ही जादू है, हंसने की तो बात छोड़ दो। सुनो शिशुरुदन परम प्रिय बानी, सुनो शिशुरुदन परम प्रिय बानी, संभ्रम चली आई सब रानी। जब भगवान रोते हैं तो ये दौड़ दौड़ के आ जाती है। इतिहास
त्वदवत्यथदधिपयाः कल्पितैस्ते योगैः। जब मैं डांटती हूँ तो हंसता है। ये चोरी के बड़े बड़े उपाय जानता है। ये हमारे मीठे मीठे दही दूध चुरा चुरा कर खा जाता है। मैया ने कहा कितना खाता होगा, 100 ग्राम 200 ग्राम दे दिया करो। हमारे यहाँ तो 9 लाख गायें हैं, ले जाया करो दूध दही, काहे को परेशान हो। बोली ना मैया अकेले नहीं खावे। बोले मरकान भोग छियाना बंदरों को भी खिलाता है। देखो ये त्रेता में लड़ाई किए थे ना राक्षसों से बंदर भालू, तो भगवान द्वापर में भूले नहीं, इनको भी खिला रहे हैं। और आज गुरु जी ऐसे होते हैं कि खा के मस्त हो गए, चेला छह पड़ा रहे हैं। गुरु जी 9 2 11 हो गए और चेला को फंसा दिए। ऐसे ऐसे गुरु होते। लेकिन भगवान उन बंदरों को भी खिलाते हैं। ब्रज में कितने बंदर हैं। अच्छा आपकी इच्छा ना हो कभी ब्रज जाके देखना, वो आपका ले ही जाएंगे। आपसे कुछ ना कुछ टैक्स ले लेंगे। खास तौर से चश्मा लगा के जाओ तो वही उतार लेते हैं, फिर कुछ दो उनको खावे पीवे को। चश्मा लगाना तो बड़ा कठिन है। ये स्थिति है। बंदरों को खिलाता है। और जब भी पेट भर जाने पर नहीं खा पाता ना, तो हमारे मटकों को ही फोड़ देता है। बिभ्यत सा चेतनात् भांडम भिनत्ति, मेरे मटके को ही फोड़ देता है। जिसके घर में कुछ नहीं मिलता तो बहुत खींचता है। बच्चों को ही रुला करके भाग जाता है। एक ऐसी भी गोपी थी जिसके गाय नहीं थी, वो गाय दान में कर दिया था, इसलिए अभाव हो गया था, गरीबी थी। तो बोली तू क्यों आई है, तेरे पास तो है ही नहीं गाय, क्या मामला है तेरा। बोली मेरा मामला कुछ अलग है भैया। हम सो रहे थे ना, तो सोते में क्या किया, मेरी चोटी और उनकी दाढ़ी को जोड़ दिया पति के। अब रात में प्यास लगी होगी, उठा, उसकी दाढ़ी खींची ना, उसकी चोटी। वो बोलता क्या कर रही हो, और वो बोलती क्या कर रहे हो। दोनों का झगड़ा हो गया तो ऐसा भी करता है। मामला कठिन है। द्रव्यालाभे सगृह कुपिताम यात्युपक्रोश्यतो कान, क्रोध करता है जिसके यहाँ कुछ नहीं मिलता है, कहता है जा तेरा सब ठन ठन पाल है जा। हस्तग्राहो रचियत विधिं पीठ कोलू खलात्यैह। मैया ने कहा एक काम करो, जो सिकहर होता है ना सीके में रख दिया करो। तो कैसे पाएगा। बोली वो भी करके देख ली हूं तब बताने आई हूं। अच्छा उसमें क्या करता है, तो उसमें क्या, एक ग्वाले के ऊपर दूसरा ग्वाला चढ़ के ऊपर पहुंच जाते हैं। भारी उपाय जानता है, चोरी कम चतुराई ज्यादा जानता है। एक गोपी यमुना नहाने के लिए गई, अपने शिकार में रख लिया, नीचे सांस की खाट लगा दी। अब कैसे जानेगा। लेकिन भगवान गए तो उनके मंडली में ये बाल गोपाल चौर विद्या प्रचार मंडल है भगवान का। इसमें बहुत सारे बाल बाल सम्मिलित हैं। एक मधुमंगल नाम का ग्वाला था, बोले लाला आज मैं ऊपर जाऊंगा शिकार में। तो भगवान ने समझाया मधुमंगल ये ऊपर वाले का काम है, ऊपर जाना। नीचे वाला ऊपर जाए तो लौट आना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन वो बोला ना लाला हम इस्तीफा दे देंगे तेरी मंडली से, ये काम ठीक नहीं है। ये ब्राह्मण है ना, भगवान ने कहा ठीक है तू ही जा। अब वो माखन खाता है, अंगूठा दिखाता है बाकी वालों को, ये खा लो। तो भगवान ने क्या किया, नीचे से उसमें छेद कर दिया। छिद्रम हम तुम निहित वयुना सिक्य भांडे सुतद्वित। भगवान नीचे से जब छेदा कर दिए तो नीचे गिरने लगा मक्खन, जो उसकी सांस थी उसके मुंह में गिर रहा था। अब वो कहीं पारे भगवान तो कितना दयालु है,
बहू तो देती नहीं थी, आज तेरी कृपा हुई तो खा रहे हैं, बड़े मस्ती से खा रहे हैं। जब पेट भर गया तो मुंह बंद कर ली, चारों ओर फैल गया। तब से गोपी स्नान करके आ जाती, देखी ये सारे बाल बाल छिप गए, मधुमंगल ऊपर ही चढ़े थे। वो बोलती हाय रे ऊपर वाले, तूने ये क्या किया? मधुमंगल सोचा हमको बोल रही है, तो बोला ये ऊपर वाले का काम नहीं है, सब आजू बाजू वालों का काम है। सारा गड़बड़ काम आजू बाजू वाले करते हैं। अब वो मधुमंगल की सुटाई किया जम के, लट्ठ लेके। ब्रज की गोपिकाएं क्या है, लट्ठमार होली खेलती। अब वो किसी तरह से बचा मधुमंगल। भगवान ने कहा अभी भी ऊपर जाओगे? बोले 2-4 और लगा देती तो गारंटी खत्म थी हमारी, अब मैं कभी ऊपर नहीं जाऊंगा। ये ऊपर वाले का ही काम है ऊपर जाना, नीचे वाले का काम नहीं है। एक काम किया करो, ध्वांतागार में छिपा दिया करो जहां अधेला हो। बोले वो भी करके देख ली हूं। ध्वांतागारे धृतमणिगणां स्वांगमर्थ प्रदीपां काले गोपियो यह गृहीकृत्य सुव्यग्रचित्ताः। ध्वांतागार में जो छिपाई ना, तो तुमने जो लाला के हाथ में मणि बांध रखी हो ना, उससे उजेला होता है, तो खोज लेता है, कुछ काम तो करता, कुछ तुम्हारा भी सहयोग है। और तो और जब हम सब काम धंधे में उलझी रहती है ना, तभी ये कार्य करता है। इसे पता है कौन कब कहां किस स्थिति में है, आता है जाता है, ये सारा पता रखे रहता है। उस स्थिति में ही ये सब कार्य करता है। एवं भ्रष्ट्या सत्कुरुते में है नांदीन वास्तो कृते सुप्रतीको यथास्ते। ऐसा करके भी ये ढिठाई की बात करता है, बड़ा ढीठ है, उल्टा हमें ही चोर बनाता है। एक बार भगवान को एक गोपी पकड़ती है, तो भगवान को चोर कहते हैं और बड़े युक्ति मुक्ति से पकड़ा। कैसे पकड़ा? एक घंटी लगा दिया, जैसे मटके में हाथ डालो तो घंटी बज जाए। आजकल होता है ना, दरवाजे में एक बेल लगा रहता है, दबाओ तो अंदर सुनाई देता है, बस उसमें हाथ पड़ जाए फिर देखो बजने लगेगा। वो घंटी बांध रखी थी। भगवान समझ गए, बोले घंटी एक काम करो, तू बजना नहीं। बोली बिल्कुल नहीं बजूंगी, ये हमारे ग्वाल वाल है ना, ये खा ले मक्खन। ठीक है, ग्वाल वालों ने मक्खन खाया, घंटी नहीं बजी। लेकिन जैसे भगवान खाने लगे ना, तो बजने लगी ठन के। वो गोपी जग गई और भगवान को पकड़ लेती, बाकी तो सब भग गए। अब वो भगवान को चोर कहती है। भगवान ने कहा गोपी रुको, पहले इस घंटी से निपट लो, इसके बाद तेरा नंबर आएगा। घंटी से पूछा, ये बता कि जब मेरे ग्वाल वाल खाए तो तू नहीं बजी, और जब मैं खाने लगा तभी तेरे पेट में मड़ोर उठी, थोड़ी देर रुक लेती। तो घंटी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। बोले वो जगत के प्राणी हैं, आप परमात्मा हो, आपके खाने में अगर ना बजूं तो लोग मुझे खरीदेंगे क्यों? घंटी में आप देखते हो ये देवता बने रहते हैं, जैसे इसमें गरुड़ बने। गरुड़ के बारे में हम कितने दिन से बता रहे हैं कि इनके पंखों से वेद की ध्वनि निकलती है। क्या आप वेद मंत्र नहीं जानते, लेकिन घंटी बजा दो तो वेद मंत्र आपका हो गया। कितना फायदा है। दूसरा, हनुमान जी बने रहते हैं। हनुमान जी कौन है? ज्ञानी नामो ग्रगण्यम, सारे वेद वेदांत न्याय मीमांसा योग वैशेषिक को जानने वाले हैं। वाल्मीकि में आया है, लक्ष्मण जी हनुमान जी के विषय में कहते हैं कि नान्द्र वेद विनीतस्य नयजुर्वेद धारिणः
नहीं साम वेद विद सह सत्यमेव प्रभासिता। ये चतुर्वेद विद ब्राह्मण हैं, नव्य व्याकरण के प्रकांड विद्वान हैं। देखो ना, इनके बोलने से इनके मुख की मुखाकृति में भी कोई परिवर्तन नहीं आता। यह है व्याकरण का विषय। ज्यादा मुंह फारे तो समझ लो नहीं पढ़ा है व्याकरण। तो हनुमान जी बने रहते तो सारा वेद हो गया, गरुड़ हो गए, हनुमान जी हो गए। गणेश जी बने रहते हैं, गणेश जी ही विद्या के देवता हैं। तो बजा दिया, सारा मंत्र हो गया। फिर शेष भी बने रहते हैं, देखे होंगे आप घंटी में, तो शेष से ही व्याकरण की उत्पत्ति हुई है। बाकी तो सब पढ़े हैं, उन्हीं से उत्पन्न हुआ व्याकरण। तो इसलिए सारे वेद मंत्र हो जाते हैं। तो घंटी ने कहा, अगर आपके भोजन में मैं ना बचती तो फिर मुझे कोई नहीं खरीदता, मेरा महत्व ही समाप्त हो जाता है। ये घंटी की महिमा, जानो न जानो, लेकिन पूजा के समय इसे बजा जरूर दिया गया। गाय के गले में घंटी बांधने से पूजा हो जाती सभी देवताओं। अब गोपी से निपटते हैं भगवान। घंटी की बात से तो तुष्ट हुए और गोपी को कहा, ये बताए सारी सृष्टि मेरी है, मैंने इसे उत्पन्न किया, तू मुझे ही चोर बना रही है। लेकिन समझ गए मेरे लीला में व्यवधान होगा, इसलिए भगवान मुस्कुरा देते हैं। और जैसे ही मुस्कुराएगा, गोपी को लगा लाला का हाथ पकड़ी। फिर वो चोर चोर कहती हुई भगवान को लेके चलती। लेकिन भगवान ने विचार किया कि बाजार बाजार लेके जाएंगे तो जो नहीं जानते वो जान जाएंगे कि ये चोर है। दफा 379 में इसकी गिरफ्तारी हुई। तो भगवान ने एक युक्ति लगाया, बोले एक काम करो गोपी, तू बाजार बाजार चलेगी ना मेरा हाथ पकड़ के, हाँ, तो मेरी छोड़ अपनी सोच हैं। कल तेरे बारे में लोग क्या कहेंगे, मैंने देखा वो फलाने की बहू वो लाला का हाथ पकड़ के बाजार घूम रही थी। इसलिए वो गोपी अब बाहर जाएगी, बाजार से नहीं जाएगी। आगे जाने पर भगवान ने कहा, देख तू नेक धाती बनी है, घूंघट तो खींच रही हो। अब वो घूंघट भी खींच लेती है। आगे जाके यशोदा से शिकायत करती है, देख मैया मैं तेरे लाला को पकड़ के ले आई। और भगवान अंदर माखन रोटी खा रहे हैं, बड़ी अद्भुत बात। भगवान ने कहा, मैया देख किसे पकड़ के ले आई, इसी को लहना रोज मेरे यहाँ आती है। यशोदा ने कहा, अरे ललिता घूंघट तो खोल के देख, उसका बालक था। और पकड़ी किसको थी, भगवान को। भगवान कब बाराह बन जाए, कब नरसिंह बन जाए, तो उसका बालक नहीं बन सकते क्या। भगवान तो ब्रज में क्षणी भी बने हैं, आगे अध्याय आएगा। ये वस्त्र भी भगवान बने हैं, जब ब्रह्मा ने चुरा लिया था उस समय। आगे 14वें अध्याय में आएगा, अभी 8वां अध्याय चल रहा। जैसे क्रम से व्याख्या आएगी हम बताएंगे। भगवान ने कहा, देख रही ना मैया मैं चोरी ना करूं, उलहना मेरे घर आवे। एक तो मैं चोरी जानता ही नहीं हूं, पहली बात। चोरी क्या होता है, कैसे रहता है, क्या खाता है, कितने भोले बन जाते हैं। मैया उस ग्वालिन को डांट के भगा देती है। लेकिन जब चोरी की परिभाषा भगवान को बता दी गई कि चोरी ये होती है, तब भगवान ने कहा, री मैया तू भी कितनी भोरी है, तू इनको पतियारो करे मैं झूठ हो ये सा, तू इनका पक्षपात लेती है। पतियारो माने पक्षपात, मुझे झूठा बना देती, इनको सच्ची बना देती हो। सच पूछियो मैया तो चोर नाम मेरो धर के फोन न देंगी ब्याह। ये सब तेरे पीछे पड़ी हैं, चोर चोर कहेंगी तो बताओ कोई अपनी लड़कियां ब्याह देगा क्या। आप ही कहीं जाओ रिश्ता खोजने के लिए, कोई बताए कि अरे भाई साहब बहुत अच्छा लड़का, अभी परसों ही पैरोल में आया है, जमानत न हो हुई, पैरोल में आया है,
तो आप उसके यहाँ शादी करोगे क्या? अरे मैया जो जीवन में सास नहीं बन सकती हो, अब मैया को तो सास बनना है, सास का वो रिहर्सल करने लगती है जब बच्चा हो जाए, फिर क्या करूंगी फिर क्या करूंगी। इसलिए तू जीवन में सास नहीं बनेगी तो मैया डांटती है। प्रतीको यथास्ते। अब ये गोपी चिढ़कर चली जाती। भगवान ने कहा देख गोपी, आज मैं तेरा बालक बना हूं ना, मेरे मार्ग में टांग मत अड़ाइए, नहीं अगली बार तेरा खसम बन जाऊंगा। अब वो जली भुनी चली गई। उसके गायों के बछड़ों को खोल देते थे, 10 दिन से दूध नहीं पाई। अब वो डंडा लेके रखवाली करने लगी। ग्वाल वाला भी जो था ना, उसको भी लगा दिया कि तू भी माधवदास लग जा। माधवदास भी डंडा लेके बैठे, करो तो और भी मारा दो चाल जाए। भगवान अंदर से निकले, बोले कहो ग्वाले क्या समाचार है? बोला प्रभु आप जिससे विमुख हो जाए उसके बीवी बच्चे भी विपरीत हो जाते हैं। एक काम करो, हमको भी भर्ती कर लो इस बाल गोपाल चौर विद्या प्रचार मंडल में, ये ठीक नहीं है। तो भगवान ने तो प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिए। गोपियां आगे कह रही हैं, अरे देखो तो हैं? ये पत्थर की मूर्ति बना खड़ा है, जैसे कुछ जानता ही ना हो। इत्यम स्त्री भी सब नयना श्री मुखालोकनी भी, ये भगवान के ही मुखमंडल को देख रही हैं, उल्लंघना यशोदा से कर रही हैं। यशोदा मैया भी समझ गई कि इनका असली अभिप्राय है लल्ला को देखना। ये आंखें जो है ना इसीलिए मिली हैं गोविंद का दर्शन करो, और दर्शन नहीं किए ना तो नैनन सत्य दर्श नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। भगवान की बाल लीलाएं बड़ी ही अद्भुत हैं। भगवान कहते हैं मैया रे मोई माखन भावे, जो मेवा पकवान कहत तू मोहि नहीं रुचि आवे। ब्रज युवती पाछे ठाड़ी सुनत श्याम की बात, मन मन कहत कबहू अपने घर देखो माखन खात। कभी ऐसा मेरा भी सौभाग्य होगा जब नटनागर श्याम सुंदर मेरे यहाँ माखन खाएंगे। भगवान कौन है? अंतर्यामी का एक नाम है, ये अंतर मन की जानने वाले हैं। तो भगवान उस गोपी के यहाँ गए, बड़ा प्रतिबद्ध मैया ने लगा दिया। जब से बताया ना कि तू सास नहीं बनेगी ना, तब से बड़ा प्रतिबद्ध है, ताकि ये नाम रहे कि बड़े खानदान का है, अच्छा लड़का है, बर ब्याह हो जाए, इसमें प्रतिबंध झेलना पड़ता था भगवान। तो भगवान ने क्या किया, रात में निकले और जो उनके पाँव में पैजनिया थी ना उसको भी खोल लिया और पीताम्बर में बांध लिया, गले में टांग लिया। क्यों? कुत्ते भौंक रहे थे ना, वो रुंझुन जब होता। वो गोपी के घर जाते हैं, गोपी अभी भी प्रतीक्षारत है, और जैसे ही भगवान को देखी तो विह्वल भर और बोली हे श्याम सुंदर नटनागर, जो तुम्हारे चरणों से प्रीत करे उसे तुम दूर क्यों फेंक देते हो? भगवान ने कहा गोपी ऐसी बात तो नहीं है। तो बोले जो पाँव में पैजनियां थी कहाँ गई? तो भगवान अपने पीताम्बर में से यहाँ कंठी कर हृदय में लटक रहा था। बोले जो मेरे चरणों में प्रीति करे उसका स्थान मेरे हृदय में होता है। ये है ठाकुर जी की लीला।